लगा था कि राशिद लतीफ़ ने बोला था कि जी बाबर आजम फ़ोन कर रहे हैं और जाकिर अशरफ उठा नहीं रहे। तो उन्होंने कहा जी देखो जी मुझे कोई फ़ोन नहीं आया और ये स्क्रीनशॉट आप लेके आप अपने चैनल पे चला दें। हालांकि वो किसी और का बाबर से चैट था, वो चलो हो गया, COO है पीसीबी की। तो ये होता है मतलब, और ये हमारे भी कभी कभी पहले होता था। और ये हम मीडिया भी कसूरवार होते हैं, हम एक तरफ की कहानी सुनते हैं क्योंकि कभी कभी दूसरी तरफ की एक्सेस हमें मिलती नहीं, ठीक है ना। अब अगर जर्नलिस्ट को बाबर आजम की एक्सेस नहीं है तो वो तो वही सुनेगा जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बोलेगा। तो वहां पे उन्होंने साफ कर दिया है कि जी हार गए, कोई परवाह नहीं, ये हार हुई है इंजमाम के कारण, बाबर के कारण। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इम्पोर्टेंट वीडियो में आपका मैं स्वागत करता हूं। आज बहुत बड़ी खबर है और देखना पड़ेगा आपको इस वीडियो में कि विक्रांत गुप्ता यानी कि इंडियन मीडिया पाकिस्तान के कैप्टन के बारे में, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो भी हालात इस वक्त चल रहे हैं, भौचाल जो आया हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, वो देखना ज़रूरी है कि वो इतना बाबर आजम की चैट्स कैसे लीक करी गई हैं। और बहुत ही शर्मनाक बात है, ये चेयरमैन की तरफ से करी गई है, जर्नलिस्ट की तरफ से गई है। बहुत ख़राब इमेज गया पाकिस्तान का और वर्ल्ड कप के बीच में ये नहीं होना चाहिए था। एज अ क्रिकेट फ़ैन ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा मुझे। तो आप भी ज़रूर देख के अपनी कमेंट में कीमती राय का इजहार करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। क्रिकेट में भूचाल आ गया है। मैं पहले हाहाकार का इस्तेमाल करता था लफ्ज़ में, हाहाकार नहीं, भूचाल आ गया। टीम उनकी एशिया कप हारी, वर्ल्ड कप आई, 2 मैच जीती। इंडिया वाला मैच जो उनका तीसरा ही मैच था, वहां से शुरू हो गया वो कोरस, हटाओ बाबर आजम को, पीसीबी वर्सेस बाबर आजम। फिर वो बेचारे एक और मैच हारे तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया जी हम ये देखेंगे वो देखेंगे, बाद में चेंजेस भी सोच सकते हैं। लेकिन पिछले 24 घंटे जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक एम्बैरेसमेंट है। मतलब कहते हैं ना शर्मसार होना, ये वो पिछले 24 घंटे आए हैं। वहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ ही कहूँगा जाकिर अशरफ साहब, उन्होंने साफ कर दिया है कि ऐसा है जी, मेरी गद्दी मेरी कुर्सी, भले ही मैं ट्रक के नीचे कप्तान को दे दूँ, प्लेयरों को दे दूँ या किसी को भी दे दूँ। तो आप जानते ही हैं कि मनोज ने एक वीडियो करके दिखाया कि पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने अपना पूरा एजेंडा सेट किया। उन्होंने यहाँ तक कहा जी ये लीजिए, क्योंकि इल्ज़ाम ये लगा था कि राशिद लतीफ़ ने बोला था कि जी बाबर आजम फ़ोन कर रहे हैं और जाकिर अशरफ उठा नहीं रहे। तो उन्होंने कहा जी देखो जी मुझे कोई फ़ोन नहीं आया और ये स्क्रीनशॉट आप लेके आप अपने चैनल पे चला दें। हालांकि वो किसी और का बाबर से चैट था, वो चलो हो गया, COO है पीसीबी की। तो उसमें उन्होंने मतलब बाबर आजम से बिना पूछे, उनके आई थिंक बिना इजाजत के, या ये भी हो सकता है कि बाबर को ये कहा गया हो कि आपको ये फलां मैसेज आएगा और आपको जवाब देना है। इवन ये भी चल रहा है वहां पर कि मतलब काफी लोग अलग अलग स्क्रीनशॉट उसके बना रहे हैं उसी चैट पर। अच्छा। अब वो भी पता नहीं है कितना सही है कितना गलत है। खैर वो जो उन्होंने दिया है वो सही है। नो डाउट कल तो बाबर आजम से, चलो हमें नहीं पता वो हो मैच गया, का क्या होता है सवाल जवाब उनसे फिर अभी तो बाबर से तो आज सवाल होना चाहिए था ना, अगर वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पता नहीं क्या रहा, मैंने आज फॉलो करी। कल उनके लिए मस्ट विन मैच है, मतलब मस्ट बांग्लादेश। कल तो पाकिस्तान जीत जाएगा, अपने देश से बचने के लिए मस्ट विन है सर। कल पाकिस्तान बच जाएगा, जीतेगा। वर्ल्ड कप का कुछ नहीं है, उनको मस्ट विन अपने लिए बचने। लेकिन आज क्या हुआ, फिर एक और खबर चली रही थी पिछले कुछ दिनों से कि जी वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। इंजमाम जो कि 7 अगस्त को इसी साल चीफ सेलेक्टर बनाए गए थे, तो उन पे इल्जाम ये था कि एक प्लेयर्स मैनेजमेंट कंपनी है जिसमें उनका 25% स्टेक है, मोहम्मद रिजवान का भी है, और 6-7 प्लेयर उन्होंने साइन किए हुए थे उसी कंपनी ने। तो भाई ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे है, आप चीफ सेलेक्टर हैं तो भाई वो प्लेयर आपकी कंपनी से साइंड है, तो जी आप उनको जो है वो प्रेफरेंस दे सकते हैं। ये एक एलिगेशन था। आज इंजमाम को बुलाया जाकिर अशरफ साहब ने, इंजमाम को बोला कि जी हम 5 बंदों की कमेटी बना रहे हैं। इंजमाम ने कहा मैं रिजाइन कर देता हूं। बट अभी जो स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, वो ये है कि इंजमाम ने ये कहा है कि मेरा जो रेजिग्नेशन है वो सस्पेंडेड रेजिग्नेशन है। ओके, ये परमानेंट नहीं है। तब तक के लिए मतलब मेरा रेजिग्नेशन है जब तक आपका इन्वेस्टिगेशन है। अगर मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला, मैं कसूरवार नहीं हुआ, मैं दोबारा आ जाऊंगा। और दूसरी बड़ी खबर ये भी कि जाकिर अशरफ साहब भी मेरे कल 1 हफ्ते के मेहमान हैं। 5 तारीख को उनका फैसला है जी। तो ये एक तो समझ में नहीं आ रहा हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट सिस्टम चलता कैसे है, क्योंकि आजकल बड़ी ज्यादा चीजें हुई हैं एशिया कप से लेकर अब। तो आई थिंक इंडिया में लोगों ने ज्यादा वो देखा, बट वो वही है कि सरकार में कुछ
इधर उधर होगा तो आपका वहां पर भी एक चेंज हो जाता है। लेकिन इसी सब में जो ये पूरे का पूरा मुद्दा चल रहा है, वहां पर ये भी आ रहा है कि भाई अगेन जो एक सवाल चल रहा है कि पीसीबी वर्सेस प्लेयर्स, उसको लेकर सर बात ये निकल कर आई है कि जो मुद्दा जहां से बहुत बड़ा बना, उसकी एक वजह रही थी कि जो हम देखते भी आजकल और अब धीरे धीरे क्रिकेट में भी उसकी एंट्री हो ही चुकी है, वो है कहीं ना कहीं जो बैटिंग एप्स एक तरीके से रहती हैं, उनके हम देखते हैं भाई स्पॉन्सर्स बाकायदा अच्छी अच्छी टीम्स के आप देखोगे कि भाई बैक पर शोल्डर्स पर कहीं ना कहीं लगे रहते हैं। तो कुछ पाकिस्तान प्लेयर्स को उससे भी रिजर्वेशंस थी, बट आपको पता है कि कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुके होंगे, पैसा कुछ एक जैसे आप कहते हैं कि टोकन मनी टाइप कुछ रख लिया गया होगा, तो उसके बाद अब वो क्या करें, तो उसका भी प्रेशर था जिसके चलते भी ये तनाव बढ़ा। बिल्कुल, ये भी एक अलग सी सिचुएशन है कि मेरा सिंपल ये है कि मैं आप लोगों से भी जानता हूं कि देखो इन्होंने ये होता है मतलब, और ये हमारे भी कभी कभी पहले होता था, और ये हम मीडिया भी कसूरवार होते हैं। हम एक तरफ की कहानी सुनते हैं क्योंकि कभी कभी दूसरी तरफ की एक्सेस हमें मिलती नहीं, ठीक है ना। अब अगर जर्नलिस्ट को बाबर आजम की एक्सेस नहीं है तो वो तो वही सुनेगा जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बोलेगा। तो वहां पे उन्होंने साफ कर दिया है कि जी हार गए, कोई परवाह नहीं, ये हार हुई है इंजमाम के कारण, बाबर के कारण, बार बार वो बोलते हैं। और नजम सेठी, हाँ, जो पिछली टेन्योर जी। तो अब इंजमाम का मैं देख रहा था, 7 अगस्त को सिलेक्टर बने हैं और 30 अगस्त को तो एशिया कप शुरू हो गया। तो वो कौन सी टीम में बदलाव कर सकते थे? वो तो भाई जब आप आए हो तो आपकी जो कप्तान और कोच मांगेंगे आपको तो वही टीम देनी पड़ेगी। और पाकिस्तान में कौन सा ऐसा मतलब 40 प्लेयर बाहर बैठे थे जो वर्ल्ड कप की टीम में चुने नहीं गए? नहीं, इसके लिए भी जाका अशरफ ने नजम सेठी के टेन्योर को ही दोषी एक प्लेयर के पीछे 40 हमारे टाइम पर उन्होंने बोला कि जब आपको याद होगा कि 10-11 साल पहले जब मैं था पावर में और जिस तरीके से था, तो हमारे पास हर प्लेयर के पीछे 6-7 बैकअप थे। आप यहाँ पर कोई था ही नहीं, क्या करते? और दूसरा अगर कर भी देते तो अगर हम करते तो ये लोग बोलते पूरा ठीक रहा हमारे साथ। कल का जो वाकया है ना, उस पर शाहिद आफरीदी ने पता क्या बोला? उन्होंने कहा घटिया काम, उन्होंने कहा घटिया काम है चीज हो रही। कल का जो वाकया हुआ इसमें सर वही चीज है ना, जैसे हम कहते हैं कुछ कुछ चीजें अब ये कोई फैन करता, कोई XYZ करता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। द मोमेंट आपका क्रिकेट बोर्ड और आपके जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो यहाँ पर करते हैं, तो आप पहले उसको इंडिविजुअल को देखते हो, देन आप पीसीबी देखते हो, देन आप पाकिस्तान एज अ नेशन भी देखते हो। तो ये आप एक तरीके से अपने देश के लिए एक एम्बेरसमेंट वाला काम कर रहे हो। क्योंकि देखो जब बात ट्रेवल करेगी ग्लोबल मीडिया में, जैसे हम अपने लिए भी कह रहे थे कभी कभी कि जो यार हम शायद वर्ल्ड कप की होस्टिंग को लेकर बात कर रहे थे और उसमें क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन फ्रंट पर कुछ दिक्कतें थी, तो आप एज अ नेशन भी वहां पर आते हो। तो वो सेम चीज वो कर रहे हैं कि भाई ठीक है क्रिकेट फ्रंट पर तो आपका हो ही रहा है कि जो परफॉर्मेंस नहीं आ रही उसकी वजह से क्रिटिसिज्म हो रहा है, बातें हो रही है, बट एज अ नेशन भी आप उतनी ही एम्बेरसमेंट बुला रहे हो जिसकी शायद इस वक्त पर जरूरत नहीं थी। जो उनकी गलती से पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया। अब सर वो इतने मैं कहता हूं चलो इतने बोल तभी हो रहे क्योंकि उन्हें पूरा पता है कोई चांस मेरा तो ये मानना है, वहां पे मैं जो देखता हूं भाई कुछ मीडिया मतलब ये जो वो तो ऐसा लगता है कि दे डोंट वांट कि पाकिस्तान वहां पे सेमीफाइनल में जाए। वो खुश होते हैं उस दिन जिस दिन उनकी टीम हारती है। तो अगर गलती से कहीं पहुंच गए तो फिर क्या होगा इन सब का हाल? सर लेकिन तो जो सिनेरियो आजकल चल रहा है कि मैं आज भी देख रहा था कि पाकिस्तान कैसे सेमीफाइनल में पहुंच सकता है। कहते हैं ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने, तो पाकिस्तान तीनों मैच जीत जाए, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और एक टीम मिलकर ऑस्ट्रेलिया को हरा दे तीनों मैच में, और फिर ऐसे करते 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 न्यूजीलैंड भी हार जाए। लेकिन मुझे ये चीज पूछनी थी कि पाकिस्तान ही मतलब जो दुआएं हैं वो उधर से ही आ रही हैं क्या? बाकी ऑस्ट्रेलिया में यार इस वर्ल्ड कप में क्रिकेट पता कौन खेला है? अफगानिस्तान। आज अपनी वो तीसरी जीत के करीब है, होपफुली वो मैच जीत जाएंगे। ठीक है, उन्होंने जो चेज कर रहे हैं वो इतने आराम से इत्मीनान से कर रहे हैं जैसे मतलब इंडिया विराट आउटफिट। हाँ मतलब विराट का होता है ना कि डोंट वरी मैं चेज मास्टर हूँ, मतलब वो होता है ना अपने हाथ में बंदूक लेके सुसाइडल मोड। देखो 2-3 बातें हुई हैं। अगेन हम लोगों का आई डोंट थिंक प्रेरोगेटिव बनता है कि उनका क्रिकेट, फुटबॉल और स्क्वॉश में क्या हुआ, पर क्रिकेट में आई थिंक वो जो 2009 का वो हुआ था ना हादसा, और उसके बाद कई साल वहाँ पे क्रिकेट ही नहीं हुई। जब किसी मुल्क में क्रिकेट ही ना हो, वो यूएई जाके खेल रहे हैं, बच्चे जाके क्रिकेट नहीं देखते हैं, उनके रोल मॉडल्स नहीं होते हैं, फिर वो गैप तो आ जाता है। बल्कि मैं कहता हूँ इनकी बहादुरी थी जी 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीत गई, क्योंकि एक प्लेयर्स का बैकलॉग वो चलता आ रहा था, अच्छे प्लेयर थे। अब उसके बाद जब एक वैक्यूम आ जाता है, और बुरा मानने वाली बात नहीं है, बट वो कभी कभी क्या होता है ना, आपकी क्रिकेट जो है वो कंट्री की भी रिफ्लेक्शन होती है। तो जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आप देख रहे हो मजाक का पात्र बना हुआ है, हर मतलब शुक्रवार कोई होता है, शनिवार कोई होता है, वहां पे बोर्ड बदलता है। हमारे यहाँ पे भी बोर्ड बदले हैं,
अब मतलब प्रेसिडेंट बदलते हैं, सेक्रेटरी बदलते हैं, बट आपकी ऐसा नहीं होता कि उसने उस कोच को हटा दिया, उसने उस कप्तान को हटा दिया।